नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर हेमंत कुमार ठाकुर। मेरे यूट्यूब के इस नए चैनल मॉडर्न होम्यो टिप्स पे आप सभी का स्वागत है। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम आज बात करेंगे उस वायरस की जिसने पूरे विश्व को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप, कोरोना वायरस। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि इसके इतिहास पे हम बात करेंगे, इसके अतीत पे हम बात करेंगे। सबसे पहले खोज। दोस्तों, सबसे पहले इसकी खोज 1930 में मुर्गियों पर देखा गया था। मुर्गियों में सांस संबंधित समस्याएं देखी गई थी जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई थी। लेकिन दोस्तों, ये बात बता दूं आपको कि कोरोना एक फैमिली है और इसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे वायरस आते हैं जो कोरोना फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद सन 1960 में पहली बार यह ह्यूमन बॉडी पे इसकी खोज हुई थी। बात करते हैं दोस्तों इसके नाम की कि भाई एक्चुअल में इसका नाम कोरोना ही क्यों और दूसरा क्यों नाम नहीं रखा गया इसका। दोस्तों, इसकी यदि मैं बात करूं, वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जब इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है एक मुकुट के आकार का होता है। कि एक्चुअल में इसके बॉडी सरफेस पे एक स्पाइक्स निकले होते हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, और ये स्पाइक्स मानो ऐसा लगता है जैसे कोई मुकुट होगा, कोई ताज होगा। इसकी आकृति के अनुसार इसका नाम रखा गया है। एक्चुअल में जब सूर्य ग्रहण होता है और सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य को ढकता है और उससे जो किरणें निकलती हैं उन किरणों को भी कोरोना कहा जाता है। क्योंकि इसकी आकृति इस टाइप की है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका नाम उसकी आकृति के अकॉर्डिंग रखा गया है। बात करें दोस्तों कि कोरोना वायरस ने अभी तक ऐसी व्यापक संक्रामक बीमारियां कितनी प्रकार की फैलाई हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुख्यतः इसने अभी तक 3 बीमारियां फैलाया है, जिसमें सबसे पहले आता है सार्स। दोस्तों, सार्स मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यह भी कोरोना वायरस फैमिली से बिलोंग करने वाले वायरस के द्वारा कॉज हुआ था सन 2002 में, और इसमें भी मनुष्य को श्वसन संबंधित सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। दूसरी बात करें दोस्तों, मेर्स मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसमें भी श्वसन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा था और यह देखा गया था सन 2012 में। और उसके बाद दोस्तों कोविड-19, मतलब कोरोना बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है, लेकिन इसकी व्यापक स्तर पर 3 संक्रामक बीमारियां अभी तक देखी गई हैं। बात करते हैं दोस्तों आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो सार्स में लगभग 8,000 लोग इन्फेक्टेड हुए थे। और दिलचस्पी की तो बात यह है कि यह भी साउथ चाइना से ही स्टार्ट हुआ था। लगभग 8,000 लोगों को संक्रमित किया था और लगभग 774 लोगों की मृत्यु अकॉर्डिंग टू WHO बताई जाती है। दूसरी चीज बात करें दोस्तों मेर्स की, तो मेर्स में यह स्टार्ट हुआ था सऊदी अरब से और लगभग इसमें 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। दूसरे आंकड़ों की बात करें हम कोविड-19 की, तो कोविड-19 का आंकड़ा आसमान छूने जा रहा है और जल्दी हम इस पर विजय पाएंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जल्दी हम इस पर विजय पाएँ और अंधेरे को प्रकाश की रोशनी से हम जल्द ही दूर करें। दोस्तों, तो ये था कोरोना का इतिहास, कोरोना का अतीत। अब बात करते हैं दोस्तों प्रेजेंट की, कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। जब तक हमें इसके लक्षणों का पता नहीं होगा तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि एक्चुअल में कोरोना है। दोस्तों, इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कॉमन फ्लू, कॉमन कोल्ड और कोरोना के लक्षण लगभग मिलते जुलते हैं। तो लोगों को थोड़ा ही सर्दी खांसी जुकाम होता है तो उन्हें लगता है कि शायद मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। तो दोस्तों, मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कॉमन कोल्ड और कोरोना इन्फेक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ये बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा इसके लिए। अभी हम बात करते हैं इसके कॉमन सिम्टम्स, कॉमन लक्षण की। तो दोस्तों, कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को एक्सट्रीम लेवल पे फटीगनेस मतलब थकावट, और एक्सट्रीम लेवल पे बॉडी पेन, साथ में स्नीजिंग छींकना, नाक का बहना, खांसी, सूखी खांसी, सर दर्द, हेडेक, इस टाइप की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
उसके बाद बात करें दोस्तों कि हम इससे बचें कैसे। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू WHO अभी तक इसका कोई भी वैक्सीन या कोई भी टीका सामने नहीं आया है, इस पे लगातार रिसर्च जारी है। तो दोस्तों इसका बचने का उपाय एक ही है, प्रिवेंशन, क्योंकि बोला भी जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हम रोकथाम करके इससे बच सकते हैं। तो रोकथाम करने के उपाय दोस्तों मैं बताऊंगा। रोकथाम करने के लिए इसके लिए स्ट्रिक्टली आइसोलेशन और क्वारंटाइन ही इसका एक उपाय है। क्वारंटाइन मीन्स हम संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ना आए, चाहे किसी भी माध्यम से। एक्चुअल में कोरोना वायरस ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। ड्रॉपलेट्स, जो संक्रमक व्यक्ति होता है उसके ड्रॉपलेट्स, जब वो बोलता है, छींकता है, खांसता है, तो थूक के कुछ कण निकलते हैं, म्यूकस के कुछ कण निकलते हैं। यदि उनके संपर्क में हम ना आए तो यह वायरस हमें नहीं होगा, क्योंकि इसके हवा में होने की पुष्टि अभी नहीं हुई है। तो दोस्तों इस तरह हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। दूसरी चीज, हम कहीं से भी आए, कहीं बाहर से आए तो लगातार हाथों को साफ करें अच्छी तरह, और जब हम बाहर निकले तो मुंह को ढक कर निकले, चाहे वो मास्क भी हो सकता है या फिर नॉर्मल साधारण कपड़े से भी आप ढक सकते हैं। दोस्तों हम बात करें इसके प्रिवेंशन के पर्पस पे, अकॉर्डिंग टू CCH होम्योपैथी में इसकी प्रिवेंटिव मेडिसिन बताया गया है। यह मेडिसिन दोस्तों जिसका नाम है आर्सेनिकम एल्बम 30। जी हाँ दोस्तों, आर्सेनिकम एल्बम 30, इसे हम रोकथाम के पर्पस से ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू CCH इन्होंने बताया कि 3 दिन तक खाली पेट में इस दवा को लेने पर ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी पावर बूस्टअप होती है, जिससे यह संक्रमण होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यह मेडिसिन हम ले सकते हैं, ले सकते हैं इम्यूनिटी बूस्टअप के नज़रिए से, संक्रमण के बचने के नज़रिए से, रोकथाम के नज़रिए से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताइएगा।